स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम फिर बात करते हैं नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हमने दो वीडियो पहले बना रखी हैं, जिसमें हमने देखा था 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, 16 का रूल, 32 का रूल, 5 का रूल, 25 का, 125 और 625। उसके बाद हमने अगली वीडियो में देखा था 3 का, 9 का और फिर 11 का रूल। यानी हम ये इतने रूल पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में और इनका पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे ये निकल के आते हैं, ये सारी बातें हमने बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसी रूल की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम उन रूलों की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी की तरीके। तो इसमें सारे हम सवाल कराएंगे और उन सवालों को देखेंगे जिसमें हमारे रूल ये 3 वाला हो या 9 वाला हो, 11 वाला हो, किस टाइप से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक संख्या दे रखी है हमारे पास 6 7 1 स्टार 4 5 3 पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये नंबर हमारे पास दे रखा है 6 7 1 6 7 1 और यहाँ कोई नंबर है लेकिन नंबर की जगह यहाँ पे स्टार लिख दिया गया है और 4 8 3 कह रहे हैं अगर ये नंबर पूरा 3 से पूरी तरीके से विभाजित है तो ये स्टार जो है यहाँ पे हम कौन सा एक अंक रख सकते हैं, तो वो अंक आपसे पूछा है। अगर आपको याद होगा हमें डिवाइड किससे करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में ये आपके साफ लिखा है। फिर हमें ये देखना है कि 3 का रूल क्या था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से तो वो क्यों होगा, उसकी क्या कंडीशन है। तो 3 से कटने का रूल ये था कि या तो इसके आप अंकों को जोड़ लें और अंकों का जो टोटल योग आएगा वो आपका 3 से कटना चाहिए। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, या फिर आप इसको यहीं पर काट सकते हैं कि जो नंबर 3 से कटेगा, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, अगर ये कहीं भी आपका जोड़ के बन रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जोड़ के काट रहे हैं। तो हमने ये देखा कि 6 तो 3 के पहाड़े में आता ही है, ये अपने आप ही कट जाएगा। उसके बाद ये 3 अपने आप कट जाएगा, 8 और 1 9 अपने आप कट जाएगा और 7 और 4 11, 7 4 11, यानी हमारे पास बच रहा है स्टार प्लस 11। अब ये 3 से आपको काटना है तो ये 9 से तो ऊपर निकल चुका है, यानी आप ऐसा कर सकते हो कि या तो ये 12 बन जाए टोटल, तब आपका कट जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, या फिर ये आपका टोटल 15 बन जाए तब भी आपका काम हो जाएगा, और या फिर आपका ये 15 और 3 18, या फिर आपका ये 18 बन जाए तब भी आपका 3 से कट जाएगा, या फिर आपका ये जोड़ के 21 बन जाए तो ये आपके 3 से कट जाएंगे। अभी देख रहे हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे और सारी छोटी छोटी बातें हम चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पे 12 करने के लिए स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार की जगह अगर 1 रख लें हम तो 1 और 11 टोटल हमारा 12 हो जाएगा, तो ये नंबर आपका 3 से कट जाएगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ स्टार की जगह 11 में 4 जोड़ लें तो 11 और 4 15 होते हैं, तो ये 15 आपका 3 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह पे 7 रख लें तो 11 और 7 18 होते हैं, तब भी हमारा नंबर 3 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ स्टार की जगह 10 रख लें तब हमारा ये टोटल 21 हो जाएगा और ये नंबर हमारा कट जाएगा। नंबर तो हमारा कट गया, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि स्टार एक अपने आप में अंक है, ना कि कोई वो संख्या है 2 अंकों की, बल्कि एक सिंगल डिजिट है। तो हमें सिंगल डिजिट ही तो रखना है। तो स्टार की जगह अगर हम 10 रखेंगे तो इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे भी इसमें 2 डिजिट हैं। कौन कौन से, एक 1 है और दूसरा वाला हमारे पास 0 है। तो हम 2 अंकों की कोई भी संख्या नहीं रख सकते। इसका मतलब स्टार के स्थान पे आप 10 तो किसी हाल में नहीं रख पाओगे। जब 10 नहीं रख पाओगे तो कौन कौन से नंबर हम रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। ऑप्शन में आपका जो भी एग्जाम में मिलेगा कोई एक ऑप्शन मिल सकता है इनमें से, या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 4 7 तीनों हो और एक लास्ट में ऑप्शन दे दें डी कि भाई इनमें से ये सभी। तो आपसे कैसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो 3 से काटने के लिए या तो 1 रख दो आप स्टार की जगह, या 4 रख दो, या फिर 7 रख दो। तो इस टाइप से हम अलग अलग निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक संख्या दे रखी है 4 5 3 7 1 स्टार 3 7। अगर ये पूरी संख्या
3 से पूरी तरीके से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ये बात आपसे पूछी है। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे अभी पिछले सवाल में देखा था कि 3 से या तो आप इसके अंकों को जोड़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और जोड़ने में मिस्टेक होने के चांस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। हो सकता है कहीं आपका जोड़ गलत भी हो सकता है। तो हम डायरेक्ट इसको काटते हुए चलेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 के पहाड़े में 3 तो आता ही है, ये आपका कट जाएगा, और ये 3 भी आता है, ये भी आपका कट जाएगा। 4 और 5 9 होते हैं। ध्यान रखना है कभी इसको 45 नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम अंकों के योग की बात कर रहे हैं, तो अंकों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 5 9, ये भी कट गया आपका। 7 और 7 14 और 1 15, और 15 भी आप जानते हैं 3 के पहाड़े में आता है। तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की जगह पर आप क्या क्या रख सकते हो। अगर आप स्टार की जगह पे 0 रख दोगे तब भी आपका काम चलेगा। अगर स्टार की जगह पर आप 3 रख दोगे तब भी आपका काम चलेगा। स्टार की जगह पर अगर आप 6 रख दोगे तब भी आपका काम चलेगा, और स्टार की जगह पे आप 9 रख दोगे तब भी आपका काम चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 वाले में अधिकतम 4 आंसर आ सकते हैं, कि 4 अंक हो सकते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। अगर मान लो अगले कौन आएगा 3 के पहाड़े में, या तो 12 आता है, तो 12 जो है ये 2 अंकों की संख्या बन गई, लेकिन हमें स्टार के स्थान पे सिर्फ सिंगल डिजिट रखना है, 1 अंक रखना है, ना कि कोई 2 नंबर की संख्या रखनी है। तो ये तो हम किसी हाल में रख नहीं पाएंगे। तो 3 वाले केस में अधिकतम 4 अंक ऐसे आ सकते हैं कि वो आपको रखना पड़ जाए। अब ये डिपेंड कर रहा है आपके ऑप्शन पे, जो भी आपका ऑप्शन है उसमें लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑप्शन की जगह पे 6, कि आप अगर यहाँ पे 6 रख दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया 6। तो इस टाइप के 3 वाले सवाल में आप डायरेक्ट कहीं भी काट सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 3 6 a 7 3 2 1 एक 7 अंकों की संख्या है, और x 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो a के संभावित मानों का योग बताइए। यानी a के स्थान पे हम क्या क्या रख सकते हैं, और उन सारे अंकों का जो a की जगह हम रख सकते हैं उनका आपसे टोटल पूछा है। ये किससे विभाजित है पूरी तरीके से, x जो है एक नंबर है और ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड है, यानी ये नंबर आपका 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हम यहाँ a के स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं, और जो भी हम रख सकते हैं उसका आपसे टोटल पूछ लिया है। तो कैसे, 3 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो सबसे पहले तो हमने 3 काट लिया, 6 काट लिया, 3 काट लिया, और ये 3 2 और 1 3 कट गया। ध्यान रखने है इसको 21 नहीं पढ़ना है, क्यों, हम अंकों के योग को लेकर चल रहे हैं, ना कि संख्याओं को। तो ये 2 और 1 3। अब हमारे पास क्या बचा, ये तो a बचा और फिर 7 बचा, यानी 3 से काटने के लिए या तो हमें इसका टोटल 9 करना पड़ेगा, या फिर हमें 3 से काटने के लिए इसका टोटल 12 करना पड़ेगा, या फिर हमें इसका 3 से काटने के लिए इसका टोटल जो है हमें 15 करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। और अगर हमें 3 से काटने के लिए इसका टोटल 18 भी करना पड़ सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन इतना काम इतने में हो जाएगा। क्योंकि अभी पिछले सवाल में बताया था कि 3 वाले केस में जो भी नंबर होगा, अगर कोई सिंगल अंक आपसे पूछा है तो वो अधिकतम 4 अंक हो सकते हैं, अधिकतम 4 हो सकते हैं। तो हमें 4 ही तक जाने हैं, आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हम 9 करना है तो a में हम कितना जोड़ सकते हैं, a की जगह पर आप 2 रख सकते हो, 2 और 7 आपका टोटल 9 बन गया, यानी एक तो वैल्यू आपकी आ गई a की 2। 12 करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, तो 12 करने के लिए हमें 5 रखना पड़ेगा, 7 और 5 12, और 15 करने के लिए हमें 7 में 8 जोड़ना पड़ेंगे, जो कि आपका 15 हो जाएगा, और 18 करने के लिए आपको 11 जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन क्या 11 आप ले पाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 11 जो है एक 2 अंकों की संख्या बन चुकी है, और हमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट चाहिए, 1 अंक चाहिए, तो ये तो आप ले नहीं पाओगे किसी हाल में। तो हमारे पास 3 नंबर आए a के, वो कौन कौन से आए निकल के, एक तो 2 आया, एक 5 आया, और एक 8 आया। हमसे ये कह रहे हैं जो a की जगह आप रख सकते हो उसके टोटल योग कितना है, तो जोड़ लें, 8 और 2 10 और 5 15। तो a के 3 संभावित मान हैं, और तीनों संभावित मानों का जो टोटल है वो 15 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका 15। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक संख्या है 5 3 7 1 स्टार 2 5 3। अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है
तो हमें स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखना पड़ेगा जिससे ये नंबर हमारा पूरा 9 से कट जाए। अब 9 वाले अगर आपको याद हो कि 9 से कटने का क्या रूल था कि 9 से वो नंबर आपका पूरा पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। या तो आप इसके अंकों को जोड़ के 9 से काट के देख लें, और या फिर जिस तरीके से हमने अभी 3 वाले में रूल लगा के देखा था कि जहाँ भी 3 बन रहा था, 6 बन रहा था, 9 बन रहा था, 12 बन रहे थे, हम काटते चले जा रहे थे, उसी तरीके से आप 9 वाले केस में भी कर सकते हैं कि अगर कहीं आपका टोटल 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए, आप डायरेक्ट उसको काट दिया करें। तो हम डायरेक्ट काट के चल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कहीं भी इसमें 9 बन पा रहा है या नहीं। तो हमने ये देखा कि 5 और 3 8 और 1 9, ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 7 और 2 9, ये कट गया हमारे पास। कितना बचा? 5 और 3 8। तो 8 आपके पास है, प्लस में स्टार भी है। तो 9 करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? या तो टोटल 9 बन जाए या टोटल 18 बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह पे 1 रख दें तो हमारा टोटल हो जाएगा 8 और 1 9। और यही आपका आंसर हो जाएगा कि अगर आप स्टार की जगह 1 रख देंगे तो टोटल 5 3 8 और 1 9, जो कि 9 से कट जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया। अगर हम स्टार की जगह पे 18 बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो 8 प्लस स्टार 9 तो बनाया हमने, दिमाग में आ सकता है कि 18 भी तो हो सकता है, लेकिन अगर 18 करेंगे तो स्टार की जगह हमें 10 रखना पड़ेगा, और 10 हम नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 अंकों की एक संख्या बन गई और हमें चाहिए सिंगल डिजिट। तो ध्यान रखना है 9 वाले में हम 10 नहीं रख पाएंगे। तो बस आपका सीधे आंसर हो गया कि आप स्टार की जगह पे 1 रख सकते हैं और आपका ये संख्या जो होगी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि संख्या 4 6 x 4 5 3 2 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये भी बिल्कुल 9 वाला केस है, और बस आपको बताना है कि x के स्थान पर हम क्या रख दें, कौन सा ऐसा अंक रख दें जिससे ये हमारा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो बस आसान है बिल्कुल। और अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी हम 11 वाला रूल भी चेक करेंगे। 9 के बाद अब 11 का नंबर है, उसको भी देखेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें, ये ना समझें कि आसान सवाल हम आते हैं, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और ये बिल्कुल अभी स्टार्टिंग की वीडियो चल रही है नंबर सिस्टम की, और एक एक करके पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं उसकी पूरी बात एक वीडियो में, और अगली वीडियो में उसके हम सवाल देख रहे हैं। तो ये सवालों वाली वीडियो है। इससे पहले हमने पूरे इसके कॉन्सेप्ट, रूल कैसे आए निकल के, क्यों आए, वो सारी बातें हमने बता रखी हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी पहले देख लें आराम से। तो देखते हैं इसमें हमें 9 से काटना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कहाँ हमारा 9 बन रहा है। तो हमने ये देखा 5 और 4 9, सीधे कट गया। 45 नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। 9 और 5 और 4 9 बन गया। उसके बाद हमने ये देखा 6 और 3 9 बन गया। हमारे पास क्या बचा? 4 और 2 6 बचा। अब 6 बचा, इधर अपने पास x बचा, और टोटल अपने पास 9 बनाना है, 18 बनाना है। तो बस x की वैल्यू आ गई, इसको हटा लेंगे इसमें से, 9 में से 6 घटाए तो ये बचाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा, जिससे ये टोटल आपका 9 बन जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1a 3a 6 एक संख्या है जो कि 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो कह रहे हैं अगर ये नंबर हमारा 11 से पूरी तरीके से विभाजित है तो हमें a के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा। यानी आपको a की वैल्यू बतानी है कि वो वैल्यू कौन सी है कि हम यहाँ पर रख दें, और रखने के बाद ये नंबर जो है हमारा पूरा 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 वाला रूल अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी हमारी, तो बिल्कुल याद होगा कि 11 वाले रूल हमने ये बताया था कि सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, या तो उनका अंतर 0 होना चाहिए, या फिर 11 का गुणज, यानी कि 11 बन जाए, 22 बन जाए, 33 बन जाए, 44 बन जाए, यानी 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ये हमने बात बताई थी। कैसे करेंगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, एक नंबर को लिखेंगे, उसके बाद 1 छोड़ देंगे। तो हमने 1 लिया, फिर 3 लिया, उसके बाद 1 छोड़ा, 6 लिया। इसका टोटल देख लेंगे कितना है। तो 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 6 जोड़ा, ये टोटल बना अपने पास 10। अब जो नंबर बचे हैं हमारे पास उनको जोड़ लेंगे। तो a बचा है दोनों तरफ, तो ये हो गया 2a। इनका अंतर या तो 0 कर लो आप। अच्छा, इनका अंतर अगर हम 0 करेंगे, देखने वाली बात, अंतर का मतलब यही तो 0 करेंगे। तो
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम स्थानों पर आए जो अंक होंगे और विषम स्थानों पर जो अंक होंगे वो बराबर होना चाहिए। यानी 10 उठाकर हमने इधर ले लिया, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। या तो आप 0 लिखो, एक लाइन आपकी बढ़ेगी यहाँ से, या डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर 2a की वैल्यू 10 है तो 1a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और बस यही आपका आंसर हो गया कि अगर आप a के स्थान पे 5 रख देंगे तो ये पूरा नंबर आपका 11 से कट जाएगा। और देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से देखना, ये 11 वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आ चुका है। 11 वाला रूल, 9 वाला भी आता रहता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ बात अभी ऐसी भी बताई जाएंगी आपको, शायद आपको ना पता हो, कि हो सकता है कभी आपका यहाँ नेगेटिव में नंबर बच जाए। भाई डिफरेंस है, घटाने पर नेगेटिव भी आ सकता है। तो नेगेटिव वाले केस में हम क्या करेंगे वो अभी बिल्कुल लास्ट 2-3 सवालों में अभी हम देखेंगे उसको, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए एक ऐसा अंक है कि ए के स्थान पे अगर हम कोई ऐसा अंक रख दें जिससे ये नंबर हमारा जो है पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाए। यानी साफ बात ये है इनकी कि ए के स्थान पे हम कौन सा अंक रख दें जिससे हमारे पास जो नंबर बनेगा वो पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाए। तो बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं कैसे, बिल्कुल एक एक नंबर लेकर चलना है। तो हमने 5 में जोड़ा 2, 7 हो गया। 7 में जोड़ा हमने एक एक नंबर छोड़ कर जोड़ना है, ठीक। तो 5, 2, 7 और 1, तो 7 प्लस a बना अपने पास। इधर वाले का हिसाब किताब हो गया। अब आ जाओ इस वाले में, तो इसमें जो बचे नंबर वो जोड़ लिए, 8 और 4 12। तो a की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 12, ये 7 जाएंगे माइनस के, 12 में से 7 निकाले, कितने बचे, 5। तो लो इसका भी आंसर आपका आ चुका है 5। यानी आपको a की जगह रखना पड़ेगा 5, और ये नंबर जैसे ही आप a की जगह 5 रखोगे पूरी तरीके से ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि स्टार 381 एक ऐसा नंबर है कि जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम स्टार की जगह क्या रख दें जिससे ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। देखने में बहुत छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत होने का चांस है सवाल में, अगर आपको ये बात नहीं पता है तब। और अगर बात आपको पता है तब गलत होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। कैसे, देखें, स्टार है, कोई अंक है, हमें नहीं पता, हमने इसको लिया, एक नंबर छोड़ा तो 8 आया, यानी स्टार प्लस 8 हो गया इधर का टोटल। अब जो बचा उसका टोटल इसके सामने लिख ले रहे, 3 और 1 4। तो हमने ये देखा कि स्टार और ये 8 अगर उधर ले गए हम तो कितना बन जाएगा भाई, 8 उधर ले जाओगे तो 4 माइनस 8। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार की वैल्यू -7 आ गई। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी अगर आप 11 वाले रूल में कहीं नेगेटिव आ रहा है तो भाई अंक तो कोई माइनस में नहीं हो सकता। अंक मान लो स्टार यहाँ होता, भी यहाँ 8 की जगह होता तब भी नेगेटिव आता, तो हम यहाँ नहीं रख सकते। क्या आपने कभी ऐसी संख्या लिखी हुई देखी है? 32 लिखा हुआ है, बताओ कभी अंक माइनस में देखा? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि हाँ भाई 32 हो सकता है माइनस का, यानी पूरी संख्या माइनस की तो हो सकती है, लेकिन बीच के अंक माइनस में हो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अंक देख रहे हैं, यानी स्टार एक अपने आप में अंक है और वो अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। जब वो डिजिट माइनस में नहीं हो सकती तो क्या स्टार की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती? ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि 7 हो, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब क्या करना है हमें, जब आपका डिजिट माइनस में आ जाए तब हमें क्या करना है? हमने ये कहा था कि भाई या तो इनके अंकों का योग 0 होना चाहिए, यानी जो सम और विषम है तो हमने ये कहा था कि या तो इनके जो अंक हैं इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या फिर 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि इनके जो अंकों का अंतर है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है। जैसे इस सवाल के अंदर हमने देखा तो यहाँ से स्टार की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के -4 आई। तो जैसे ही अगर माइनस में आ जाए आप सीधे इसके अंदर 11 और जोड़ लें, क्योंकि 22 हो सकता है। तो 11 जोड़ा, कितना बचा? 7। और जैसे ही आपने स्टार की वैल्यू 7 रखोगे ये पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल दिखा रहे हैं। तो अगर स्टार की जगह हम यहाँ पे 7 रख लें, 7 3 8 1, 11 से काटना है तो 11 छक 66, कितने बचे? ये बचे आपके पास 7, 8 उतार लिया, 11 सत्ते 77, 1 बचा, 1 ले लिया, 11 एकम 11,
ये पूरी तरीके से 11 से कट गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी आपका नेगेटिव आ रहा है तो चुपचाप सीधे बिना सोचे समझे आप उसके अंदर 11 जोड़ लिया करें और फिर देख लें जो आंसर आएगा वो आपका ठीक हो जाएगा। तो देखना ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पे माइनस का 4 ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन आपको वो कह रहा है संख्या 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक बताइए। लुप्त अंक का मतलब ये जो स्टार लगा हुआ है ये कोई अंक है और ये लुप्त है, यही आपको बताने हैं। और जबकि ये जो संख्या है पूरी 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो 11 वाला रूल आपको लगाना है कि हम स्टार की जगह पे कौन सा ऐसा अंक रख दें जिससे ये नंबर हमारा 11 से पूरी तरीके से कट जाए। कैसे चेक करेंगे? वही तरीका पुराना वाला, 1 में जोड़ेंगे 6, स्टार छोड़ा 9, फिर 4 छोड़ा 2, यानी एक एक नंबर छोड़ कर चलना है। तो 1 और 6 हो गया 7, 7 9 16, 16 और 2 18, इसका टोटल बना 18, इधर लिख लिया। फिर जो बचे उनको जोड़ लिया, 5 में जोड़ा स्टार और फिर 9, 4 जोड़ लिया, तो 5 4 9 और स्टार, यानी 9 प्लस स्टार बराबर हो गया टोटल, 0 भी कर सकते हो। तो बस ये 9 उठा के उधर ले जाओ, 18 में से 9 घटाए 9 बचेंगे, यानी आप स्टार की जगह पर 9 रख सकते हो। और जैसे ही आप 9 रखोगे आपका ये नंबर पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप के ये छोटे छोटे आसान सवाल थे। अभी अगली वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें बड़े बड़े नंबर होंगे। तो अगली वीडियो में हम पहले तो रूल देखेंगे, और रूल देखेंगे हम 31 के, 41 के, 43 के। ये सारे रूल बिल्कुल आप अपने आप ही बनाओगे और कैसे चेक करेंगे, फिर इन पे जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ये रूल निकलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, वो इससे पहले वाली जो 2 वीडियो हैं उसमें बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख लें। थैंक यू।